हेलो एमए फाइनल के स्टूडेंट, आपको आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है उसके बारे में बताया जाएगा। स्थलीय सामुद्रिक परिवहन के अतिरिक्त वर्तमान युग में वायु परिवहन अत्यधिक तेज परिवहन का साधन है। वायुयानों का प्रयोग शांतिकाल में यात्री वाहन के रूप में तथा युद्ध काल में बम वर्षक एवं रसद आदि पहुंचाने के लिए किया जाता है। वास्तव में आज का युग वायु युग है एवं प्रत्येक राज्य के सर्वतोमुखी विकास में तथा सुरक्षा में वायु परिवहन का अत्यधिक महत्व है। वायु परिवहन की द्रुत गति के कारण आज विश्व की दूरियां सिमटकर छोटी हो गई हैं। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक बाधाओं की कमी है। वर्तमान में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, दलदल एवं हिम मंडित क्षेत्र जो अन्य परिवहन के साधनों में बाधक होते हैं, वायु परिवहन के लिए अवरोधक नहीं है। एंडीज पर्वत बहुत कम सड़क अथवा रेल मार्गों द्वारा पार करने योग्य है। दूसरी ओर वायुयानों द्वारा प्रतिदिन अनेक बार तथा अनेक स्थानों से पार किए जाते हैं। वायु परिवहन जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि वायु यात्रा के पूर्व मौसम की पूर्ण जानकारी कर ली जाती है। फिर भी अनेक दुर्घटनाएं केवल खराब मौसम के कारण हो जाती हैं। यद्यपि वायु परिवहन प्राकृतिक बाधाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित किंतु मनुष्य द्वारा निर्मित सीमाएं इसमें प्रमुख अवरोधक है। यह तथ्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मान्य है कि प्रत्येक देश की सीमाओं के ऊपर के वायुमंडल पर इसका अधिकार होता है। संबंधित राज्य की आज्ञा के बिना किसी भी देश का वायुयान उसकी वायु सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। युद्ध के समय वायुयान आक्रमण का प्रमुख साधन तथा हवाई अड्डे प्रमुख आक्रमण के लक्षण होते हैं। आज विविध प्रकार के लड़ाकू एवं बम वर्षक विमानों का प्रचलन हो गया है। वर्तमान समय में एक देश की शक्ति का अनुमान वायु सेना के आधार पर ही लगाया जाता है। इनके द्वारा आज विश्व के किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण किया जा सकता है। इनके कारण युद्ध का स्वरूप क्षेत्रीय न होकर विश्वव्यापी हो गया है। द्वितीय महायुद्ध के समय लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया गया था, किंतु इसके पश्चात विमानों के आक्रमण शक्ति एवं तकनीकी स्तर में इतना अधिक विकास हो गया कि इससे होने वाली हानि का अनुमान सहज में लगाना कठिन है। आज अधिकांश युद्ध लड़ाकू विमानों से लड़ा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लक्षण नहीं। वियतनाम युद्ध, अरब इजराइल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, ईरान इराक युद्ध है। अतः आज प्रत्येक देश अपनी वायु शक्ति को सुदृढ़ करने में प्रयत्नशील रहता है। शांति काल में वायुयान यात्री परिवहन डाक को शीघ्र एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का साधन है। वायुमार्गों का अंतर्राष्ट्रीय जाल अत्यधिक सघन है। यात्रियों डाक के अतिरिक्त वस्तुओं का आयात निर्यात भी इसके द्वारा होता है। आज अनेक देशों की वायु सेवाएं प्रचलित हैं। प्रमुख वायु सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां पान अमेरिकन एयरवेज, ब्रिटिश और ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन, एयर फ्रांस, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, एयर इंडिया इंटरनेशनल, जापान एयरलाइंस, एरोफ्लोट, रॉयल नीदरलैंड एयरवेज, लुफ्तांसा एयरवेज, थाई एयरवेज आदि अनेक विश्व में ये
एयरवेज हैं। वायु परिवहन के द्वारा अनेक क्षेत्रों का सामरिक महत्व अधिक हो गया है। इसके विकास के फलस्वरूप एक नवीन सामरिक क्षेत्र प्रकाश में आया, जिसको आर्कटिक भूमध्य सागर के नाम से पुकारा जाता है। यह कोई नवीन क्षेत्र नहीं, अपितु हिममंडित आर्कटिक महासागर है, जिसका विस्तार उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। वायु परिवहन सदैव निकटतम दूरी के मार्ग का अनुसरण करता है। उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र वायु परिवहन की दृष्टि से यूरेशियन अमेरिका में मध्य निकटता दूरी का मार्ग होने के कारण क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया है। जिस प्रकार सामुद्रिक परिवहन में भूमध्य सागर का महत्व है, एवं वह क्षेत्र विश्व के मध्य में स्थित है, इसी प्रकार आर्कटिक का हिममंडित सागर का क्षेत्र, जो अब तक व्यर्थ समझा जाता था, वायु परिवहन के विकास के साथ ही विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हो गया है। इसके चारों ओर विश्व के विकसित एवं शक्तिशाली देश स्थित हैं। सोवियत रूस संघ, पश्चिमी यूरोप के देश तथा कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये निकटतम वायु मार्ग प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसके चारों ओर पूर्व सोवियत संघ तथा अमेरिका के वायु केंद्र हैं। आर्कटिक महासागर के क्षेत्र पर विभिन्न राजनीतिक शक्तियां अर्थात पूर्व सोवियत संघ, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। आर्कटिक वृत्त के लगभग आधे से अधिक अर्थात 30 डिग्री पूर्व से 170 पूर्वी डिग्री पूर्व तक केवल पूर्व सोवियत संघ का अधिकार है। इस क्षेत्र में अनेक प्रयोगशालाएं तथा वायु केंद्र स्थापित किए गए हैं। यद्यपि विश्व में वर्तमान बड़ी शक्तियों में युद्ध होता है, तो ये भविष्य का युद्ध क्षेत्र होगा, क्योंकि वायु आक्रमण के समय निकटतम दूरी के कारण इस क्षेत्र का उपयोग होगा। पाइपलाइन प्रस्तुत अभी इस अध्याय में जिन परिवहन के साधनों का विवरण किया गया है, वे सभी मानव तथा भार वहन के साधन के रूप में प्रस्तुत होते हैं। पाइपलाइन एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग पेट्रोलियम के परिवहन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों के मध्य किया जाता है। पेट्रोलियम क्योंकि तरल पदार्थ होता है, अतः सुगमता से पाइपलाइन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। पाइपलाइनों का सामरिक महत्व भी अधिक होता है। युद्ध के समय इन पर आक्रमण किया जाता है, जैसा कि इराक युद्ध में किया गया। इनका प्रयोग प्राकृतिक गैस परिवहन हेतु भी होता है। विश्व में पाइपलाइनों का सघन जाल 3 प्रदेशों में मुख्यतः है। ये वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन का जाल अत्यधिक सघन है। इनका विस्तार लगभग 36 लाख किलोमीटर लंबी है। यहाँ गैस पाइपलाइन द्वारा विभिन्न भागों को भेजी जाती है तथा पेट्रोलियम के लिए भी उपयोग होता है। यहाँ एक तीसरे प्रकार की पाइपलाइन का भी विकास किया गया है, जिससे ठोस वस्तु जैसा कोयला स्थानांतरित किया जाता है। इनमें पहले ठोस वस्तु का पाउडर बनाकर पानी में घोल तैयार किया जाता है तथा इसके बाद निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाकर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उदाहरण कादिज, ओहियो में क्वींसलैंड तक की पाइपलाइन एवं ब्लैक मेसा से लास वेगस तक की पाइपलाइन आदि हैं। यूरोप की पाइपलाइन शुद्ध किया हुआ पेट्रोल उपयोग हेतु भेजने के लिए उपयोग की जाती है। सोवियत रूस में प्रत्येक पाइपलाइन काकेशस तथा वोल्गा पेट्रोलियम उत्पादन देशों से औद्योगिक केंद्रों एवं उपभोग के अन्य क्षेत्रों को जाती हैं। पश्चिमी एशिया में पाइपलाइन मरुस्थल के आंतरिक क्षेत्रों में स्थित तेल कूपों से शोधक कारखानों तक जाती हैं, जो मुख्यतः
फार्स की खाड़ी तथा भूमध्य सागर के तटों पर स्थित हैं। ये अनेक देशों के मध्य से गुजरती हैं तथा विवाद का कारण भी बन जाती हैं। विश्व के अन्य पेट्रोलियम उत्पादक देशों जैसे वेनेजुएला, भारत, इंडोनेशिया आदि में भी पाइपलाइन का सीमित प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पाइपलाइन भी एक वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। धन्यवाद।